तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ log base 210 माइनस log base 8 125 इज व्हाट। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया है कि log base 2 है हमारे पास, 10 हमारे को इस तरीके से दिया है, log base में 8 दिया हुआ है और वह यहाँ पर 128 दिया है, सॉरी 125 दिया है। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या हम किस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले बेस पर नज़र डालते हैं कि इसका बेस क्या है। इधर 2 है, इधर 8 है, दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों को ही हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर log 2 10 है, 2 को इससे भी छोटा हम नहीं बना सकते, बट log यहाँ पर जो 8 बेस है इसको हम 2 की पावर 3 ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको 2 की पावर 3 बना ही रहे होंगे, बिकॉज हमें बेस सेम करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 125 है वो भी 5 की पावर क्यूब में बदला जा सकता है। यहाँ पर हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे होगा वो भी जानते हैं, बट आपको यहाँ तक इतना समझना है कि सबसे पहले हमने बेस को सेम करना था 2 और यहाँ पर 2 की पावर 3। अब जब इस 2 की पावर 3 को हमने 3 में लाए तो हमने यहाँ देखा कि 125 भी 5 की पावर 3 में हो रहा है, तो उसको भी हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो चीज़ है ये ऐसी की ऐसी रहेगी क्योंकि इससे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बट यहाँ पर जो है हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ये जो log 2 की पावर 3 है 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये बेस है 2 की पावर 3, यानी कि ये बेस है, और 5 की पावर 3 ये आपका टर्म है, log का जो टर्म होता है वो है। इस बेस पर सेम पावर लगी है और ये जो टर्म है उस पर भी सेम पावर लगी है जो कि है 3। तो ये जो बेस की पावर है और ये जो टर्म की पावर है, बहुत सारे डॉट्स बन गए, सॉरी, ये जो 3 जो यहाँ पर बेस पर लगा हुआ है और ये जो टर्म 3 पर लगा हुआ है, ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं 3/3 की फॉर्म में, इस तरीके से आ जाएंगे। यानी कि ये जो 3 है ये बेस वाला है और ये 3 टर्म वाला है, बट दोनों ही सेम है, तो इसको टर्म वाला 3 मानो या इसको बेस वाला मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब कभी भी इस तरीके से बेस की पावर और टर्म की पावर सेम होगी तो दोनों ही अपॉन में आ जाते हैं। ओके, और हमारे पास यहाँ फिर क्या बचा, log। अब बेस अकेला केवल 2 बचा क्योंकि इसकी पावर को हमने आगे की तरफ छीन लिया है। यहाँ पर केवल 5 अकेला बचा क्योंकि इसकी पावर को भी हमने 3 को छीन लिया है बाहर की तरफ। ठीक है, तो log 2 पावर 5 बचा। तो उम्मीद है यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या करना चाह रहे थे, कि ये जो पावर रहती है ये 3 और ये 3 दोनों की दोनों ही आगे आ जाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा कुछ भी समझने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में ही ये log 2 10 एज इट इज़ रहेगा। ये 3/3 है जो कि 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें वापस करेंगे तो मतलब यही सेम टर्म आना है जो कि है log 2 5। तो इतनी जो हमने खिचड़ी पकाई, वो खिचड़ी का जो फल मिला हमें वो ये था कि हमारा बेस सेम हो गया। भाई बेस सेम हो चुका है गाइस। तो इसके बाद ही हमको करना क्या है कि आप यहाँ एक फॉर्मूला देख रहे होंगे कि बीच में सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें करना क्या है कि ये जो log 2 है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि log 2 यहाँ पर भी है, log 2 यहाँ पर भी है। तो ये जो 10 है इस तरफ का और इस तरफ का जो 5 है वो दोनों एक दूसरे के तरीके से अपॉन में आ जाते हैं, यानी राइट साइड वाला जो है वो अपॉन में आ जाता है, यानी कि डिवाइड में आ जाता है। 10/5 इस तरीके से आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी इस तरीके से टर्म्स होते हैं और बीच में सब्ट्रैक्शन लगा होता है, तो ये राइट साइड वाले टर्म का जो ये टर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर 5 है, वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है। इसके बाद आप जानते हैं क्या होना है, log 2 5 से 10 यहाँ पर कटता है 2 टाइम्स, और इसका आंसर तो भाई अब तो बच्चे को भी मालूम होना चाहिए कि 1 आंसर होता है। चिल्ला कर कहिए मेरे साथ, इसका आंसर 1 होता है। क्यों चिल्लाइए, आंसर आ चुका है, हम खुश हैं। 20 द करेक्ट आंसर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब किए बिल्कुल क्या कहते हैं, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.